बच्चों को भूख नहीं लग रही है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। अक्सर कर दवा खाने में या हमारे क्लिनिक पर माएँ आती हैं ये कंप्लेन लेकर के, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा खाना बिल्कुल छोड़ता जा रहा है, उसकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, दुबला होता जा रहा है, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है। आज इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत स्वागत है। अक्सर हमारे दवाखाने पे माँ ये कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा खाना बिल्कुल छोड़ते जा रहा है। जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है, पहले थोड़ा बहुत खाना खाता था लेकिन अब खाना बिल्कुल नहीं खा रहा है। इसकी बहुत सारी वजहें हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं। इसको लेकर मैं आज कुछ वजह बताऊंगा और साथ ही साथ होम्योपैथिक में कौन सी दवा है जिसके इस्तेमाल से आपका बच्चा खाना खाना शुरू कर देगा। दोस्तों, इसमें बहुत सारी वजह है लेकिन कुछ मोटे मोटे मसले और वजह है जिसकी वजह से हमारे घर में बच्चे लोग खाना नहीं खाते हैं और धीरे धीरे उनको खाना नहीं खाने की आदत पड़ जाती है। और जब हम ज़बरदस्ती उनको खाना खिलाते हैं या तो फिर वो उल्टी करते हैं या फिर वो रोने लगते हैं। साइंसदानों का ऐसा कहना है कि हमारे घर में जो बच्चे होते हैं 6 महीने की उम्र से, यानी जब बच्चा 6 महीना हो जाता है, मदर फीडिंग के साथ में उसको थोड़ा बहुत हमारे घर का अनाज देना शुरू कर दिया जाए। लेकिन अक्सर हम लोग क्लिनिक में डॉक्टर्स ये देखते हैं कि बच्चे 9 महीने के, 11 महीने के, कभी कभी 1.5 साल के बच्चे हो जाते हैं, उनको माँ सिर्फ मदर की फीडिंग के अलावा और कुछ नहीं देती हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मदर फीडिंग के साथ में सिर्फ बॉटल फीडिंग देते हैं, उनको अनाज बिल्कुल नहीं देते। जबकि दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीना हो गई है तो उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा उसको अनाज या फिर जो घर में हमारे दाल चावल सब्ज़ी या कुछ भी बनता है, रवे का हलवा, थोड़ा बहुत उसके मुंह में डालने की कोशिश करें। अगर आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है तो उसके साथ में आप उसको दाल का पानी, चावल का पानी, रवे का हलवा एकदम पतला बना के देना शुरू करें। अगर बॉटल फीडिंग करता है बच्चा तो अगर आप उसके बॉटल में दूध बनाते वक्त बहुत ज़्यादा पानी मिला देंगे या शक्कर की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो उससे भी आपके बच्चे की भूख मर जाती है। साथ ही साथ अगर आप सेरेलैक्स या दूसरे प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या बार बार और जल्दी जल्दी दे रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपके बच्चे की भूख मर जाएगी। अब रही बात 6 महीने से लेके 12 महीने यानी 1 साल तक का, जब बच्चे की उम्र हो जाती है उसके बाद अगर आप अपने बच्चे को फीडिंग करा रहे हैं और साथ ही साथ बॉटल भी दे रहे हैं तो उसकी वजह से बच्चे को भूख कम लगती है। क्योंकि बॉटल की अक्सर देखे हैं कि हम क्लिनिक पे देखते हैं बॉटल की जो साइज़ है बड़ी हो जाती है और माँ उसमें जो बॉटल बनाती हैं वो बहुत ज़्यादा दूध उनको देती है। जब एक बार बच्चा बॉटल पेट भर के पी लेता है उसमें मीठा और दूसरी चीज़ें मिली होती हैं, शक्कर वगैरह, जिसकी वजह से बच्चे को 3 से 4 घंटा भूख नहीं लगती है। अगर कोई माँ ये गलती कर रही है कि बॉटल बनाने के साथ ही साथ उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा कर रही है तो उसकी वजह से बच्चे का पेट तो भर जाता है लेकिन उसको बराबर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होते जाता है और बच्चा कुछ खाना नहीं खाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अपने बच्चे को 6 से 8 महीने का गोद में ले तो थोड़ा बहुत अनाज उसके मुंह में डालें। इससे ये होगा बच्चे को खाने की आदत पड़ेगी, साथ ही साथ उसके ज़ुबान पे जो हमारे अनाज का टेस्ट होता है वो उसकी आदत पड़ेगी, फिर बड़ा होकर वो खाना खाने लगता है। 12 से और 16 महीने के बीच में या 18 महीने के बीच में आप बॉटल फीडिंग या फिर आप जो सेरेलैक्स या दूसरे चीज़ फीडर दे रहे हैं उसको बिल्कुल कम कर दें। दिन में सिर्फ 2 या 3 बार ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप बच्चे को दाल चावल का
पानी या दाल चावल खिलाएं। घर में जो सब्ज़ी बनती है उसको अच्छे से मेश करके उसको खिलाएं। आप जो फ्रूट होते हैं उसको भी अच्छे से मेश करके उसको खिलाएं। इसके खिलाने से बच्चे की भूख खुलती है और साथ ही साथ उसको अनाज और फ्रूट खाने की आदत पड़ती है। अगर आपका बच्चा 12 से 18 महीना या 2 साल का हो जाता है तो उसको फीडर यानी कि बॉटल और दूसरी चीज़ें जो लैक्टोजन या फिर दूसरी चीज़ें देते हैं या सेरेलैक्स देते हैं तो एकदम बंद कर दें। अब उसको प्रॉपर डाइट पे धीरे धीरे आप आदत बनाकर लेके आएँ और उसको खिलाने की कोशिश करें। 2 साल के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, चलने फिरने लगता है, घर के बाहर निकलने लगता है, तो उसके बाद हमारे घरों में जो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उसको मार्केट की चीज़ें खिलाने की आदत डाल देते हैं। उसको चॉकलेट, कॉफ़ी या दूसरी चिप्स वगैरह की आदत पड़ जाती है। या फिर बहुत घरों में ऐसा देखा जाता है कि बच्चे को 1.5 से 2 साल के बीच में ही चाय की आदत पड़ जाती है। उसमें चाय के साथ साथ उसमें शक्कर की भी आदत पड़ जाती है, या कभी कभी मैंने अपने क्लिनिक में ये देखा है कि बच्चों को सिर्फ चाय के अलावा उसको पानी और शक्कर घोर के पिलाया जाता है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करिए, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे की भूख पूरी तरह से मर जाती है और बच्चे को कई कई घंटे तक का भूख नहीं लगती, क्योंकि बच्चे को चाय और शक्कर और पानी का घोल हज़म करने में कई कई घंटे लग जाते हैं और उसको भूख का एहसास नहीं होता है। अगर आपका बच्चा 2 साल से ज़्यादा बड़ा हो गया है, उसको भूख नहीं लग रही है, क्यों नहीं लग रही है, पहले आप उसकी वजह जानें। क्या बच्चे की तबीयत सही है, उसकी एक्टिविटी सही है, बच्चा खेल कूद रहा है, उसको फीवर तो नहीं है, उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको एसिडिटी या फिर खाना खाने के बाद उसको कब्जियत की शिकायत तो नहीं है। कभी कभी ऐसा देखने में मिलता है कि बच्चे को मुंह में छाला आया है या मुंह में ज़ख्म है, उसकी वजह से भी जब बच्चे के करीब खाना ले जाया जाता है तो बच्चा उसको हटा देता है। अगर आपका बच्चा खाना खाना कम कर रहा है तो आप अपने करीबी जो फैमिली डॉक्टर है एक बार उसके पास ले जाइए, बच्चे के डॉक्टर के पास ले जाइए, बच्चे का अच्छे से एग्जामिनेशन होगा कि वो खाना क्यों कम कर रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे को अगर विटामिन और कैल्शियम की कमी हो रही है तो बच्चे के अंदर बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चा कमज़ोर होने लगता है, जिसकी वजह से वो खाना धीरे धीरे छोड़ देता है। अगर आप उसको चॉकलेट, कैडबरी, डेयरी मिल्क या दूसरी कॉफ़ी वगैरह दे रहे हैं तो उसकी वजह से बच्चे को 2 से 3 घंटे तक भूख का एहसास नहीं होता है। अगर आप चिप्स और दूसरी तली हुई चीज़ें या पैकेट में जो चीज़ें आती हैं वो खिला रहे हैं, उससे भी बच्चे की भूख मर जाती है, बच्चा खाना नहीं खाता है। ये तो हो गई हमसे जो गलती करते हैं ये वजह। अगर आपके बच्चे को लीवर में सूजन है या फिर उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो बच्चा खाना नहीं खाता है, या फिर अगर बच्चे का हाजमा ख़राब हो गया है, उसके मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया है तो तब भी बच्चा खाना नहीं खाता है, या फिर अगर आपने शुरू से उसको आदत नहीं डाली है खाने की या उसके टेस्ट की तो फिर वो भी खाना नहीं खाता है। ऐसी बहुत सारी वजूहात है जिसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है। लेकिन हमें ये बात ध्यान देना चाहिए कि अगर हम शुरू से 6 महीने से लेके 3 साल के बीच में अगर हम बच्चे को प्रॉपर ग़िज़ा दें और टाइम टू टाइम खाना दें तो उससे बच्चे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और उसकी भूख और उसकी ग़िज़ा खाने की आदत भी पड़ जाएगी। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि कुछ माएँ जो बच्चे को बड़ा होने के बाद रात में सोने के टाइम पे बॉटल या फीडर दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करिए, क्योंकि वो फीडर में इतने ज़्यादा शक्कर और मीठा होता है, तो उसकी वजह से अगर 2 साल के बाद आप ये गलती कर रहे हैं तो बच्चे की भूख ख़त्म होगी, साथ ही साथ उसके मुंह में कैविटी में इन्फेक्शन होता है और दांत खराब होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अब बच्चा अगर 3 साल का हो गया है, बच्चे को आप खाना खिला रहे हैं तो देखना ये है कि बच्चा खाना खाता है कि नहीं खाता है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि माँ जो होती है खाना लेके बच्चे के पीछे पीछे भागती है, लेकिन बच्चा खाना नहीं खाता है। अक्सर
जो साइंस लोग ये मुआयना करके देखे हैं कि बच्चे को एक प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। बच्चा ये चाहता है कि मेरी माँ मेरे पीछे खाना लेके भागे और उसको मस्का मारे और उसको प्यार मोहब्बत करे तो मैं खाना खाऊंगा, तो उसकी वजह से भी बच्चे खाना नहीं खाते हैं। कभी कभी ये होता है कि बच्चे को अगर कोई फीवर है या फिर कोई दूसरी मेडिसिन चालू है तो उसकी वजह से भी बच्चे खाना नहीं खाते हैं। या फिर बच्चे अगर फैमिली में एक साथ नहीं रहते हैं, अगर जॉइंट फैमिली नहीं है, बच्चे के साथ में प्रॉपर टाइम नहीं दिया जा रहा है तो बच्चे खाना नहीं खाते हैं। डॉक्टर के सर्वे के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका बच्चा 2 साल से खाना खाना शुरू कर देता है तो उसकी आदत बहुत अच्छी होगी और वो खाना खाना शुरू कर देगा। 1.5 साल के बाद से आप उसको खाना खाने की आदत डालिए। दिन में कम से कम 4 से 5 बार उसको खाने की आदत डालिए। आप सुबह जब नाश्ता करते हैं तो उसको अपने साथ में लेके बैठें और थोड़ा बहुत उसको खाने में या मुंह में डाल दीजिए। दोपहर में खाने के बाद और रात में खाने के बाद और शाम में खाने के साथ साथ आप उसको लेके बैठे थोड़ा बहुत खाना उसके मुंह में डालते रहें, क्योंकि हमारी ज़ुबान पे जो टेस्ट बड होती है उसकी वजह से उनको खाने की आदत पड़ जाती है। अगर आप डायरेक्ट 3 साल या 2.5 साल के बाद खाना खाने की आदत डालेंगे तो बच्चे को टेस्ट की वजह से खाना नहीं खाते हैं। दोस्तों, मैंने कितनी वजूहात बताई, यानी कितने कॉजेज़ बताए जिसकी वजह से हमारे घरों में बच्चे खाना नहीं खाते हैं। इसकी एक होम्योपैथिक दवा आती है, एक ड्रॉप आता है, जिसके इस्तेमाल से आपका बच्चा धीरे धीरे खाना खाना शुरू कर देगा और साथ ही साथ उसकी ग़िज़ा भी बढ़ जाएगी और उसकी नशोनुमा ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या ये वीडियो या ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। होम्योपैथिक में एक ड्रॉप आता है, काल्मिक पेडियाट्रिक ड्रॉप, जैसा कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ। इस ड्रॉप को आपको एकदम आसानी से पिलाने का तरीका बता रहा हूँ। अगर आपका बच्चा 4 से 5 महीने का है तो आप 1 चम्मच पानी लीजिए, उसमें 1 ड्रॉप इस दवे को डाल दीजिए और बच्चे को दिन में 3 बार पिलाइए। अगर आपका बच्चा 6 साल से कम है, यानी अगर आपका बच्चा 1 साल से लेके 5 साल के बीच में है तो आप ये याद रखिए जितने साल का बच्चा है उतना ड्रॉप पानी में मिला के बच्चे को देना है। अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो 1 चम्मच पानी लीजिए, उसमें 2 ड्रॉप दवा मिलाइए और दिन में 3 से 4 बार दीजिए। अगर आपका बच्चा 4 साल का है तो 4 ड्रॉप पानी, ये 4 ड्रॉप दवा को 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार देना है। लेकिन आपका बच्चा 5 से 7 साल के बीच का है तो फिर आप उसको कम से कम 7 से 10 बूंद 1 कप पानी में मिला के दिन में 3 से 4 बार दीजिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि 3 साल से लेके 5 साल के बीच में जो गैप होता है बच्चों का, उसमें बच्चों की भूख बहुत कम हो जाती है क्योंकि इनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। बच्चे बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको किस्म किस्म की चीज़ें और चॉकलेट देते हैं। इस टाइम पे, इस ड्यूरेशन में अगर आप अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम से खाना खिलाएंगे, उसको प्यार और मोहब्बत से खाना खिलाएंगे, बच्चे को थोड़ा थोड़ा खाना टाइम पर खिलाएंगे तो उसकी भूख खुल जाएगी और बच्चा आपका सेहतमंद हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।